हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर द सुनामी फ्रॉम योर बुक. So let's start. Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. They flew to safety. According to eyewitness accounts, elephants screamed and ran for higher ground. Dogs refused to go outdoor. Flamingos abandoned their low-lying breeding area, and zoo animals rushed into their shelter and could not be enticed to come back out. तो इंडिया और श्रीलंका का जो कोस्ट था, जो समुद्र के किनारे वेव आने से पहले वाइल्ड एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल को देख के ऐसा फील हुआ कि वो जानते थे कि क्या होने वाला है. वो सब सेफ्टी के जगह पे मीन सेफ प्लेस पे चले गए थे. अकॉर्डिंग टू आई विटनेस, जो आई विटनेस थे उनके मुताबिक एलिफेंट चिल्लाते हुए ऊंचे की ओर, हायर ग्राउंड की तरफ, ऊंचाई की ओर भाग रहे थे. और जो डॉग्स थे वो बाहर जाने से मना कर रहे थे, वो रिफ्यूज़ कर रहे थे, वो बाहर नहीं जा रहे थे घूमने फिरने. और जो फ्लैमिंगोस थे वो सब भी अपने जो एरिया थे, अपना जो जगह था वहाँ से उड़ के चले गए थे. और जू का जो एनिमल थे वो भी अपने अपने घर में जाके, अपने अपने शेल्टर में जाके रह रहे थे. बाहर आने का वो कोई इच्छा शो नहीं कर रहे थे. Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. Some experts believe that animals' more acute hearing help them to hear or feel the earth's vibration. They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. बहुत से लोगों का मानना है कि एनिमल के पास सिक्स सेंस होता है. तो सिक्स सेंस से क्या होता है, वो लोग जब अर्थ शेक होने वाला होता है ना, अर्थ भूकंप आने वाला होता है, तो एनिमल्स को पहले मालूम चल जाता है. कुछ एक्सपर्ट का ये मानना होता है कि एनिमल्स के पास एक्यूट हियरिंग पावर होता है. एक्यूट हियरिंग पावर मीन्स छोटा भी वाइब्रेशन या आवाज़ सुनने का उसमें एबिलिटी होता है. ठीक है, तो इस एबिलिटी के कारण उन लोगों को अर्थ का वाइब्रेशन पहले सुनाई दे देता है और फील हो जाता है. और इस वजह से वो डिजास्टर होने से पहले सब कुछ जान जाते हैं. ह्यूमन बीइंग से भी पहले वो जान जाते हैं कि क्या होने वाला है, और वो अपने आप को सेव कर लेते हैं, अपने आप को सेफ जगह लेके चले जाते हैं. We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that the giant wave that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. यहाँ आगे कहा जा रहा है कि हम श्योर नहीं है कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होता है कि नहीं होता है, लेकिन फैक्ट ये है कि जब जेंट वेव आया था तो इंडियन ओशन और बाकी जगह जहाँ जेंट वेव्स आया था, उन सभी को मिला के लगभग 1,50,000 लोग मरे थे. लेकिन एनिमल उसमें से मरा था ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आया. एनिमल्स का मरने का कोई रिपोर्ट नहीं आया, मीन्स ज़्यादा एनिमल्स नहीं मरे थे. Along Indians' Cuddler coast, where thousands of people perished, buffalo, goat and dogs were found unharmed. इंडिया का कार्डलोर कोस्ट में जहाँ 1000 से ज़्यादा आदमी मर गए, वहाँ बफेलो, गोट और डॉग, इन लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ. The Yala National Park in Sri Lanka is home of a variety of animals including elephant, leopards and 130 species of bird. 60 visitors were washed away from the Patanganga beach inside the park, but
but no animal carcasses were found except for 2 water buffaloes. About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patanangala beach. तो इसमें आगे क्या कहा गया है कि याला नेशनल पार्क जो कि श्रीलंका में है, वहाँ वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि एलिफेंट्स, लियोपार्ड और लगभग 130 बर्ड्स के स्पाइसेस रहते हैं। मीन्स बर्ड की प्रजाति 130 है वहाँ। जब वहाँ ये जेंट वेव आया तो 60 विजिटर वो पानी के साथ बह गए। ठीक है, पार्क में से 60 विजिटर पानी में बह गए, लेकिन कोई एनिमल का कार्केसेस मीन्स डेड बॉडी, ठीक है, कोई एनिमल का कार्केसेस नहीं मिला। सिर्फ 2 वाटर बफेलो पानी में बह गए थे, बाकी सब सेफ थे, बाकी जानवर सेफ थे। लेकिन कितने पीपल वास अवे हो गए, कितने पानी में बह गए? 60 विजिटर। ठीक है। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patanangla beach. तो लगभग सुनामी आने के पहले लगभग 1 घंटे पहले वहाँ के लोगों ने क्या देखा था कि 3 एलिफेंट वो पतनंगला बीच से भाग रहे थे। ठीक है, वहाँ से भाग रहे थे। A Sri Lankan gentleman who lived on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. They are usually excited to go on this outing, he said, but on that day they refused to go and most probably saved his life. आगे एक श्रीलंकन जेंटलमैन जो कि गाले कोस्ट के पास रहते हैं, उनका कहना था कि उनका जो 2 डॉग है वो डेली उस बीच पे घूमने जाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहता था। बहुत रोज़ वो लोग जाता था घूमने के लिए उस बीच पे। लेकिन उस दिन क्या हुआ, वो वहाँ जाने से रिफ्यूज़ कर रहा था। रिफ्यूज़ मीन्स मना कर रहा था, वो जाना नहीं चाहता था। तो वो लोग उस दिन नहीं गए। ठीक है, डॉग का मालिक और 2 डॉग ये लोग उस दिन नहीं गए बीच पे घूमने के लिए। तो इस तरह से वो लोग अपना जान बचा पाए। ठीक है, इस तरह से उनका अपना जान बच पाया।